हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज अपन जेई मेंस 22 तारीख को जो शिफ्ट वन में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट आया था, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो आप ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड कैपेसिटर। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर इसको एक ही यूनिट मान के चला करो। भले ये हमारे मॉड्यूल में अ, तीन अलग यूनिट हो सकती है, लेकिन इसको पूरा एक मानो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, जिसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है। 5 क्वेश्चन इसी से आए हैं और इसमें भी कैपेसिटर पे ही 2 क्वेश्चन है एक ही पेपर में, इतना वेटेज। रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन है। लाइक आप देखें कितना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा भी था, लेकिन स्टिल 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना काफी ज्यादा बड़ी बात है ये। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, हीट एंड टेम्परेचर से 3 क्वेश्चन आए हैं। हीट एंड टेम्परेचर मतलब थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, ये जो 3 टॉपिक है ना, इतने से ऑफन स्टूडेंट्स ये चैप्टर्स, ये टॉपिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि इसका कोई वेटेज ही नहीं है ना। आप दूसरे टॉपिक्स पे पूरा फोकस कर लेके इसको छोड़ देते हैं, या इसको उतने ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे इसको, ऐसा। लेकिन इस तरीके का 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चंस, तो दैट इज स्टिल बिग थिंग। ग्रेविटेशन जैसे छोटे से चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि बहुत सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो 26 क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है। गिवन इज ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। ओके ओके ओके, सिल्वरिंग ऑफ मिरर से स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया। आपको पता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर में जो इक्विवेलेंट एक लेंस अगर आपके सामने है और उसका एक साइड को अगर हम सिल्वर कर देते हैं, जिसमें लेंस की फोकल लेंथ एफ एल है और ये मिरर है, मिरर की फोकल लेंथ एफ है, तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह बिहेव करता है। और इस मिरर की जो फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट याद करने के लिए कहा जाता है 1/Fm माइनस 2/Fl। बस स्टूडेंट्स आपको अब इसको सॉल्व कर देना है। सो ये एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, उसके इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, आर आर म्यू, बाहर एयर। आप फोकल लेंथ निकालेंगे 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप इंसिडेंट रे को सपोज इधर से आता हुआ मान लीजिए, तो 1/R माइनस 1/-R, ये हमारे पास आ गया 2/R इंटू म्यू माइनस 1, 2/R इंटू म्यू माइनस 1। ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो हम जानते ही हैं -R/2। R यहाँ एक पॉजिटिव नंबर मान के लिखा है, लगा देते हैं 1/F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/Fm, तो 1/Fm की जगह पे आ जाएगा -R/2 माइनस 2/Fl, 2/Fl। तो हमें तो 1/F ही चाहिए। 1/Fl की वैल्यू ये यहाँ निकाली हुई है, तो 2, ये आ गया 2/R इंटू म्यू माइनस 1, ऐसा। तो सॉल्व कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा -2/R माइनस 4/R म्यू माइनस 1 माइनस 2/R कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 म्यू माइनस 2 माइनस 2/R। यहाँ से हमारे पास 2 म्यू माइनस 1 है ना स्टूडेंट्स। तो बस अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फाइनली ये एक जो मिरर है एक कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी, ये आंसर आ गया। फिर देखो स्टूडेंट्स, ये
आपका जो क्वेश्चन है जेई मेंस 22 को जो शिफ्ट 2 है उसमें भी दिखा, और भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं स्टूडेंट्स अलग अलग पेपर्स में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, एक बॉब है जिसको आपने पॉइंट ओ से हैंग कर दिया है। अब वो जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो जो उसकी स्पीड है, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेट से कुछ हो गई काइनेटिक एनर्जी, और बी पॉइंट पर सी पॉइंट पे तो लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ वर्डन किसका हुआ है, एमजी का हुआ, टेंशन का वर्क जीरो है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली वेलोसिटी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं ना, तो आप क्या करो, अलग अलग पॉइंट पे जो स्पीड है लेट से v1 और v2 है, तो आप हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ एम वी टू स्क्वायर इसका रेशियो आप पूछ रहे हैं, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, मैं निकाल देता हूँ। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी, इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी is to perform and left to perform vertical circle, कुछ और बातें बोली है, इनिशियली बाय अप्लाइंग at point A string becomes slacks when Bob reaches point D। पॉइंट D पे स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। देखो स्ट्रिंग स्लैक अगर पॉइंट D पे हो रही है, D मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है, ये इसका मतलब V नॉट इज नथिंग बट द मिनिमम स्पीड so that it can perform vertical circular motion, it is nothing but root 5gl। याद करने वाली चीज। अब आप जहाँ पे सिर्फ mg का वर्क हो रहा हो तो आप लिख सकते हो माइनस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चेंज काइनेटिक एनर्जी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जाता है यू स्क्वायर माइनस माइनस 2gh, राइट। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया, मतलब डिपेंड करेगा सिर्फ h पर। अब देखो ये रहा आपका h1 है ना, और ये है आपका h2। स्टूडेंट सबको पता है h1 होगा r1 माइनस कॉस 60 और h2 होगा r1 प्लस कॉस 60। जस्ट स्टूडेंट्स आपने वैल्यू पुट करी तो आपको v1 और v2 मिल जाएगा। ये r/2 हो गया और ये 3r/2 हो गया है। तो आपको एक्चुअल में v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि हाफ एम v1 स्क्वायर अपॉन हाफ एम v2 स्क्वायर चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इज सेम एज v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। सो आंसर स्टूडेंट आ चुका है। यू स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, रूट 5gl का स्क्वायर माइनस 2g, आर खुद एल ही है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो l/2 डिवाइड बाय, अगेन मैं यू स्क्वायर को 5gl ही लिख देता हूँ, माइनस 2g इंटू 3l/2। स्टूडेंट सॉल्व करो, आंसर लाओ। मैं लिखता हूँ 4gl डिवाइड बाय 2gl, आंसर आ गया 2। देखिए ये क्वेश्चन में इन वर्नियर कैलिपर वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मेन स्केल डिवीजन। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्नियर स्केल का डिवीजन जनरली मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है, बट इट्स नॉट ए कंक्लूजन कि ऐसे ही होता है, बड़ा भी हो सकता है। द मेन प्रिंसिपल जिसपे वर्नियर कैलिपर काम करता है वो ये है कि देयर मस्ट बी ए डिफरेंस बिटवीन वन वर्नियर स्केल डिवीजन एंड वन मेन स्केल डिवीजन, एंड जितना ये डिफरेंस स्मॉल होगा उतना ज़्यादा उसका, उतना ही बेटर उसकी एक्यूरेसी होगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स, गलत है। और दूसरा वर्नियर कांस्टेंट, स्टूडेंट वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये तो गलती बोल रहे हैं। इट इज वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। नहीं स्टूडेंट्स, नॉट सेटिस्फाइड विद द
सेकंड स्टेटमेंट। फिर मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स फॉल्स दिख रहे हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो स्टूडेंट्स, वेव्स का भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन वेव्स के जो होते हैं वो स्टैंडिंग वेव्स पर बेस्ड होते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप are filled by two different gases having same bulk modulus but different densities। तो स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू रूट बीटा बाय रो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड ट्यूब इज आइडेंटिकल टू द फोर्थ हार्मोनिक। पहली बात तो अगर ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो क्लोज ऑर्गन पाइप की के लिए जो 2n1 प्लस हार्मोनिक, अगर हम बात फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज ऑर्गन पाइप की वो होती है वी बाय फोर एल। सो यहाँ पे द फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज्ड ट्यूब इज आइडेंटिकल क्लोज्ड ट्यूब। तो नाइन्थ हार्मोनिक, तो स्टूडेंट्स नाइन्थ हार्मोनिक मतलब 9 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V1L1 क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, अलग अलग गैस भरी हुई है। दिस इज सेम एज फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द ओपन ट्यूब। तो स्टूडेंट्स ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L और इंटू 4 स्टूडेंट्स जैसे बोल रहे हैं फोर्थ हार्मोनिक। अब ये V2 और ये L2। अब L1 तो स्टूडेंट क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए दिया हुआ है और ये निकालना है ओपन इसके लिए। तो आप खत्म स्टूडेंट्स। V1/V2 क्योंकि बल्क मॉडुलस सेम है, ये ρ2/ρ1 है। ρ2/ρ1 मतलब 16 का रूट मतलब 4 आ गया स्टूडेंट्स। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। 9 V1/V2 तो 9 इंटू 4 बाय, यहाँ पर आप चाहो तो एक 2 कैंसिल कर दो और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया है ना। ये मैंने 4 क्या लिखा है तो V1/V2 की वैल्यू 4 है। चलिए एक लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 9/8 V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 ऐसे लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा। तो 9/8 V1/V2 खुद 4 है और L1/L2 तो L1 क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 10। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 आंसर ओके, ये तो L निकालना है, L2 निकालना है मतलब। तो L2 मुझे लगता है 20/9 इज द आंसर। तो येस इट इज मैचिंग। नाउ देखो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू नॉन आइडेंटिकल बैटरीज इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द स्मॉल। ओके देखो स्टूडेंट, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होता है वो E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। एक काम करो, आप डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों को R2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा E1 और ये E2 R1/R2 और ये हो जाएगा 1 प्लस R1/R2। अब स्टूडेंट जस्ट सोचो, आप अगर E1 और E2 बराबर होते तो 1 प्लस R1/R2 1 प्लस R1/R2 ये कैंसिल हो जाता है कि नहीं। और आप देखते कि इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 के बराबर हो जाता, ये E2 के बराबर हो जाता। अब क्योंकि E1 E2 बराबर नहीं है, आप इसको कॉमन बाहर निकाल सकते नहीं हो। बट आप सोचिए कि अगर E2 की वैल्यू बड़ी हो E1 से, तो ऐसे केस में आप E1 को जब बाहर निकालोगे तो ओवरऑल जो क्वांटिटी E1 को बाहर निकालने के बाद जो आएगी ऐसे कॉमन में, वो एक्चुअली 1 प्लस E2/E1 इंटू R1/R2 है। और नीचे तो अगर E2 E1 से बड़ा है तो नीचे जो रेशियो है ये 1 प्लस R1/R2, तो जो ब्रैकेट वाली टर्म्स का जो डिवीजन करोगे तो वो 1 से बड़ा आ जाएगा। अगर E2 बड़ा होगा तो ये रेशियो बड़ा आ जाएगा और इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 से बड़ा आ जाएगा। E2 अगर E1 से छोटा हो जाए, है ना, E2 अगर E1 से छोटा हो जाए तो ये पूरी क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी। और तो
इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरीज का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे E1 और E2 क्या है, E1 E2 कैसा, कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं भाई, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं लग रहा है, नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर। अच्छा, तो देखो नॉन आइडियल मतलब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है और पैरेलल में है, तो आपको पता है आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलर देन R1 R2 होता है। ये बात तो सही है। सो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पर पहला स्टेटमेंट गलत है।